जी सर, मैं बोल रहा था जी बीएमआई को कैसे डिफाइन करें सर? बीएमआई को कैसे डिफाइन करें? जी बीएमआई तो बहुत आसान है, उसका डेफिनेशन स्टैंडर्ड है ग्लोबली, जी बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, और वो एक फार्मूला है जो वेट और आपकी हाइट जो सेंटीमीटर में होती है उसको लेके बनाया जाता है। और 25 से ऊपर अगर बीएमआई होता है तो उसको फैट कहते हैं, 30 के ऊपर अत्यधिक ओवरवेट। तो बीएमआई 25 से 30 नॉर्मल रहेगी सर? नहीं नहीं नहीं, 25 से 30 भी ज्यादा है, 30 के ऊपर तो ओवरवेट कहलाएगा। ओवरवेट। 20, हाँ 22-23 की रेंज में रहे, 20-22 की तो। जी जी आपने कोर्स कितना देखा है भगवत जी? जी लगभग पूरा देख लिया सर। हाँ, आप भी फोन को ऐसा रख सकते हैं, आपने सीधा रखा है इसको, अगर ऐसा हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है, पूरा स्क्रीन कवर होता है। जी जी पूरा देख लिया। और नोट्स कितने बनाए हैं? नोट्स सर अभी 25% ही बन पाया है। नहीं तो फिर तो देखा ही गलत तरीके से है ना, फिर देखा ही गलत है। मैं अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो दिखाऊंगा कि जी कैसे देखना है कोर्स को, उसके बारे में। और क्योंकि फिर ये तरीका गलत है, 25% का सवाल नहीं। कोर्स देखते जी देखते ही नोट्स पूरे बनाने, देखने के बाद अलग से बनाने। जी और जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे ना तब तक ध्यान में नहीं रहेगी। मैं आपको म्यूट पे कर रहा हूँ पीछे से आवाजें आ रही इसलिए, लेकिन नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। और उसका कारण मैंने आपको कल भी बताया था। नोट्स बनाने के बाद चूंकि हम अपने हाथ से लिखते हैं तो हमको याद रहने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, अदरवाइज हमको याद नहीं रहता है। और नोट्स बने हुए रहेंगे तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं कभी भी, इसके लिए नोट्स की आवश्यकता है ना। तो बहुत बढ़िया। अभी पूरा देख लिया है तो क्या क्या देख लिया है आपने? पूरे से क्या मतलब? अनम्यूट करिए स्वयं। जी पूरा देख लिया है तो कौन कौन सा हिस्सा देख लिया है? सब कुछ? पूरे से आपका क्या मतलब है? कई बार आप जब पूरा कहते हैं तो पूरा देखा है नहीं, वो मैं एक्चुअली समझना चाह रहा हूँ। तो सेलिंग का हिस्सा भी पूरा देख लिया है, न्यूट्रिशन भी देख लिया है, सब देख लिया है आपने? जी जी सेलिंग भी पूरा देखा सर। सेलिंग में शायद अंतिम एक दो चैप्टर ही बचा होगा नीचे। ओके ठीक है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखा है? जी सर देख लीजिए। हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के भी 11-12 वीडियोस हैं तो। ओके। तो आप कहाँ पे रहते हैं और क्या काम करते हैं आप? जी मैं छत्तीसगढ़ बाराद्वार में रहता हूँ सर। शक्ति नया जिला बना हुआ है ओके। और मेरा काम सर फ्रूट का है। फ्रूट का है, फ्रूट वेंडर हैं आप? जी ओके। जी तो आप कैसे उपयोग करते हैं यहाँ पे सीखी हुई बातों को? जी इसमें मैं भी देख के सर और सीनियरों से जो थोड़ा बहुत पहले से गाइडलाइन था उसके हिसाब से जाता हूँ, स्कैनिंग करता हूँ हाँ। और लोगों को बताता हूँ सर। तो ओके। उसमें मेरे को क्या रिजल्ट लगभग मिलता है सर, अधिकतर अधिकतर। नहीं नहीं, और अगर लगभग सही मेरा तो ठीक तरीके से काम करेंगे तो रिजल्ट पक्का मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी तो आप लोगों के घर पे जाते हैं बॉडी स्कैनिंग करने के लिए? जी मैं कुछ टीम वर्क कर लेता हूँ सर, कुछ सिखा डाउनलाइन के साथ में उनके लिस्ट पे जाता हूँ, उनके लिए करता नहीं हूँ। वो और पर्सनल वो एक अलग बात है, जी उसको नहीं, अपने को जी वो जी गिनना है जो अपन खुद के लिए अपने लिए करते हैं। हाँ, जी अपने लिए जी ग्राहकों अपने के लिए भी पास उनके घर जाता हूँ, हाँ। बैठा के हो सकता है हाँ, परिवार से उनकी भी मदद स्कैनिंग करनी करता है, हूँ। स्वाभाविक है, और मदद उनकी भी करनी है, लेकिन अपन अपने बिजनेस में वही गिनेंगे जो हम स्वयं के लिए करते जी हैं। कितने ग्राहक हैं आपके पास? अभी कितने ग्राहक बना लिए हैं आपने? सर
अभी रूटीन में सर 5-7 ग्राहक ही है कंटिन्यू में। हाँ, तो अब अपन क्या करना चाहिए भागवत जी अपने को कि ये जो है ना 5-7 जो ग्राहक है, कोशिश करते हैं हर महीने में हम कम से कम 4-5 नए ग्राहक बढ़ाएं। क्योंकि जी जी प्रयास। ये कोर्स देखने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सबसे आखिरी में अगर आपने अनुशासन डिसिप्लिन वाला चैप्टर देखा है, वो अपने समय जी की कीमत के बारे में बात की गई है उसमें, क्योंकि हमको समय अपना उपयोग करना है पूरा, जी है ना। तो वो हम ध्यान रखें और कम से कम 1 या 2 लोगों के पास रोज जाए नए, ताकि हम बिजनेस को बढ़ा पाए अपने, है ना। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रश्न है आपका? जी, वो SMR को लेके थोड़ा सा था सर। हाँ, एक काम करेंगे सर, ये चूंकि पूरा बॉडी स्कैनिंग रिलेटेड ना एक सेशन अलग रखेंगे, क्योंकि अभी बॉडी स्कैनर भी अवेलेबल हो जी जाएगा, तो जो उसकी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ही एक सेशन रख देंगे, जहाँ पे पूरा बॉडी स्कैनिंग पे ही ट्रेनिंग होगी। एक दिन मैं अनाउंस कर देता हूँ, न्यूट्रीचार्ज की टीम में कोई भी उसको कर लेगा, तो आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे जवाब। ठीक है, वो बेटर रहेगा ज्यादा, बीच में करने की जरूरत नहीं। चलिए आई, अ, बोरा जी आप आइए। नमस्कार सर, मैं नौगांव, असम की नौगांव से बोल रही हूँ। हम्म। सर मेरे बात तो सुन रही है ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मैं जब भीलवाड़ा में गई थी इस बार, तो मेरे ट्रेन में एक कपल से मिली। तो उसको बेटे बेटे को देखा, तो उसको बेटे को हेयर अभी डैमेज हो गया है उसका। मैंने पूछा आपका बेटे का कितना उम्र हुआ है, वो बोले है 13 साल। तो मैंने बोला 13 साल उम्र में है, उसका बाल पक गया है। तो मैंने बोला उसका न्यूट्रिशन का नहीं, प्रॉब्लम है। बोरा जी अपन यहाँ पे इस तरह का, जैसा मैंने कहा ना, ऐसा पर्सनल सर मुझे न्यूट्रिशन किट दिया था, हाँ, तो और ओमेगा भी दिया था, ये तो सही ही दिया ना सर? नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह के प्रश्नों के जवाब मैं यहाँ पे नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये सेशन उसके लिए नहीं बना हुआ है। हाँ सेशन हाँ बिजनेस एक्सपांड करने के हिसाब से अपन कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे किया जाए ठीक तरीके से। तो हाँ। ये अगर एक सवाल का जवाब देना शुरू करूंगा, सब लोग ये प्रश्न पूछने लगेंगे और हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो कहीं कहीं पे ना बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। आई एम सॉरी, पर इसका जवाब मैं नहीं दूंगा यहाँ। ओके सर। न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे सेशन होते हैं, वहां आप ये प्रश्न पूछ सकते ओके सर। हैं। हमें मर्यादा बना के रखनी है यहाँ पे। हम सब लोग मिलके बिजनेस कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स की तरफ से, या कोर्स हाँ, देखने के बाद कोर्स में सीखी हुई चीजों से फील्ड में जाके क्या हमको चैलेंजेस आ रहे हैं, हाँ, उसके बारे में। सर मुझे बहुत अच्छे फील हुआ है जो मैंने ये न्यूट्रिशन कोर्स कोर्स किया कितना है देखा है आपने? कोर्स कितना देख लिया है आपने? सर मैंने अभी पूरे ही देख लिया है। तो हम्म। मैं नोट भी बनाया हूँ, और अभी मैं 10,000 बीबी का भी वो न्यूट्रिसार्च किया हूँ, और सेलिंग भी हो रही है अच्छी तरह से सर। हाँ, तो ये अच्छी तरह से जो शब्द है, ये अ, जिसको बोलते हैं ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कंपैरेटिवली है। आपको जो अच्छे तरह लगता है, हो सकता है मेरे लिए वो अच्छा नहीं हो। मतलब राइट। 10,000 में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन संभावना शायद 25,000 50,000 करने की, और 25-50,000 से भी ज्यादा। जो बात आपको रोज हम यहाँ सिखाने का प्रयत्न करते हैं, हम कितने ग्राहकों तक पहुंच पा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि राइट हमें सर। जो कोर्स से सीख के जो हमें करना है ना, हमें अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ानी है। हाँ। और जब ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि राइट यूजुअली सर। कोई भी ग्राहक 1,000 1,200 1,500 800 ऐसा, इतने रुपए की न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आसानी से खरीदेगा। 1,000 रुपए वाले भी लोग मिलेंगे, कुछ लोग 2-3 हज़ार के भी लेंगे, पर 800 हाँ। 1,000 रुपए तो नॉर्मल कॉमन होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए आपने इस बात पे ध्यान दिया कि मैं 25 ग्राहक बना लेती हूँ, तो आपको पता रहेगा कि 25-30 हज़ार रुपए का बिजनेस तो आराम से हो सकता है। तो फोकस हमें नंबर ऑफ कस्टमर्स पे करना है, ग्राहक बनाने पे करना है, और वो पूरा तरीका कोर्स में बताया गया है। आपने वो C1 C2 C3 C4 C5 सब देखा है, समझा है सब ठीक से? हाँ सर देखा है। नहीं तो लिस्ट बनाई है अपनी?
हाँ सर, बनाई है। तो उसका उपयोग कीजिए और नए लोगों तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, है ना। ओके सर। थैंक यू। आइए इंद्रदेव जी। सर मेरा चाट ब्यूटी चाट, नमस्कार। जी बताइए। सर मुझे सब बढ़िया लगा। एक चीज हमको गिफ्ट मिल गया था, वो इंग्लिश में मिल गया था। वो बुक फिर आप गलती कर रहे हैं, वो प्रश्न यहाँ पूछने की, वो डिस्कशन यहाँ करने का वो ही नहीं है। तो हिंदी में मिल जाए, कैसे किससे बात करें, या वो चैट मिले? क्योंकि मुझे आप लोगों में थोड़ा सा अनुशासन सभी में लाने की जरूरत है। ये सेशन एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के बारे में हो रहा है। आपका प्रश्न का एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स से लेना देना है कुछ? जी नहीं है, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, है ना। जी सर। आपको पता है कहाँ बात करनी है। क्या है सर, ये सुनना जो है ना, अगर आप कोर्स को ठीक से देखेंगे, 6 स्टेप्स सेलिंग स्किल्स जो बताइए ना, उसमें सुनने का महत्व समझाया गया है। जी सुनिए ना कि ये सेशन क्यों है। कितना कर रहे हैं बिजनेस आप, कितने लोगों से मिलते हैं दिन में? 3-4 लोग हो जा रहे हैं सर। और बिजनेस कितना हो रहा है, कितने लोग, कितने ग्राहक बन गए हैं आपके अभी तक? और लगभग अभी 30 लोग नए बने, 30 लोग रेगुलरली ले रहे हैं? रेगुलर। ठीक है। तो हमको अपना बिजनेस जो है वो धीरे धीरे हर महीने कोशिश करना चाहिए कि हम 30 ग्राहक है तो हर महीने हम 4-5 10 ग्राहक बढ़ाएं। मतलब दिन में अगर 2-3 नए लोगों से मिलेंगे तो हर 2-3 दिन में कम से कम 1 ग्राहक तो बढ़ेगा। अब रेफरेंस मिल रहा है, उनके द्वारा रेफरेंस मिल रहा है, हाँ, लेकिन रेफरेंस दूर मिल जा रहा है। लेकिन अब कोशिश कर रहे जाने की उनके पास। नहीं। देखिए, अगर वो ये भी कोर्स में आपको समझाया गया है कि एक ही दिन में बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, हाँ आने यही जाने में बहुत समय खराब होता है। हाँ, समय एक पैसा। दिन में आप एक ही एरिया में काम कीजिए और आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेडियस में ही काम कीजिए, उससे ज्यादा दूर मत जाइए। तो उससे आपके समय का सदुपयोग भी होगा और ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे, है ना। जी सर जी। जी सुषमा जी आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वही नोट्स बनाने के लिए मैंने हाँ, पूछा कल था। आपने शाम को पूछा था, अब मैं और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इनफैक्ट आपको एक काम करता हूँ, जी सर। आपको हम कोई भी लाइव ये देख लेते हैं कोर्स का हिस्सा, और उस पे से मैं बताता हूँ कैसे बनाने हैं नोट्स, तो आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। अभी आप वैसे क्या करेंगे तब तक आप आपका एक्सपीरियंस बताइए। आपने कितना देख लिया है कोर्स अभी, या शुरू ही किया है जी जस्ट सर, देखना? वैसे तो एक बार मैंने पूरा ही देख लिया, अभी न्यू जो आया है वो नहीं देखा है सर। न्यू तो बहुत कम ऐड हुआ होगा, कोर्स तो 6 जी महीने जी पहले ही सर, ऑलमोस्ट न्यू पूरा हो। बहुत कम ऐड हुआ है जी सर, हाँ, क्योंकि प्रोटीन कोर्स का। तो 6 महीने पहले ही पूरा हो गया था। कुछ कुछ चीजें ऐड होती रहेंगी लेकिन। जी सर जी सर। हाँ, तो हाँ, पूरा ही देखा था सर, एक बार तो पूरा ही देखा था, तो वही मैंने कहा ना कि मतलब नोट्स बना के नहीं देखा, ऐसे पूरा ही देखा है। नहीं तो नोट्स तो उसी समय बनाने, और वो मैं वीडियो अभी आप लोगों को दिखाने ही वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको आपके प्रश्न का थोड़ा सा ये वाला पॉइंट बता दूं कि भाई हमें नोट्स बनाने कैसे। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग 2 मिनट तक इसको देखिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे नोट्स कैसे बनाए। में हम ये देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पोषण के बारे में क्या कहना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रत्येक पोषक तत्व की एक मात्रा निर्धारित की गई है, जिसका सेवन करना प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इसे RDA अर्थात रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहा जाता है। RDA की यह मात्रा वार्षिक या त्रैमासिक नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए हमें इसका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए।
तो फिर पोषण का सही फॉर्मूला क्या है? हमारा शरीर पूर्ण रूप से ठीक तरह कार्य कर सके। अब जैसे आपने इतना देखा, क्या सुना आपने? ये 40 सेकंड करीब करीब हमने देखा, तो इसमें जी से सर। आपने जी सर, इससे मुझे ये लगा, यही पता चला सर, मैंने मतलब समराइज किया कि हमारे शरीर के पोषण के लिए सर आरडीए के अनुसार कुछ मतलब जो निर्धारित की गई है। किसने निर्धारित की है? गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी सर। अब इसको अपनी भाषा में आप लिख लीजिए, बस हो गया। इसको बोलते हैं नोट्स बनाना। जो जी आपने सर। सुना, वो सुनी हुई चीज को अपनी भाषा में लिखिए, अपनी भाषा में, जी सर। अपने हिसाब से, जो आपको समझ में आए। क्यों? क्योंकि आपको अपना लिखा हुआ ज्यादा आसानी से ध्यान रहेगा और समझ में आएगा। तो अपनी भाषा में लिखिए, अपने हाथ से लिखिए। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि फैक्चुअली कोई गलत चीज ना लिखे। जैसे अभी आपने बोलते बोलते कहा गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड। जी सर, उसे बार बार देख के उसको राइट वे में लिखना है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए उसको 4 बार देखने की बात की गई है, एक बार। और ये एक बार में पूरा हो जाए, फिर आगे बढ़ना। जी सर। क्योंकि एक बार जब उसी समय आप 4 बार देखती है ना, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आ जाता है। और रिवाइज करने के लिए आपके पास अपने हाथ से लिखा हुआ कुछ रहेगा। अपने हाथ से लिखने की आदत हम में से कई लोगों की छूट चुकी है, और इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा भी लगता होगा कि ये क्या पुरानी बातें कर रहे हैं सर। नहीं लेकिन नहीं सर, लिखने की आदत तो शुरू हो, थोड़ा सा टाइम मैनेज, मतलब थोड़ा सा टाइम लिमिट अपने अनुसार, मतलब सर वर्क हार्ड करना पड़ेगा, यही है सर। देखिए, कॉम्बिनेशन है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। ये जो कोर्स है ना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये कोर्स आपको एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन की तरफ ले जाता है। यहाँ पे सीखी हुई चीजें जो है ना, उससे आप बहुत सारी बातें स्मार्टली कर पाएंगे। जी स्मार्ट सर। करने का मतलब ये नहीं कि हमें सामने वाले को कुछ गलत बताना है या कुछ, लेकिन हमें ये सीखना है कि मनुष्य स्वभाव कैसा होता है और उसमें किस तरह से उनसे बात की जाती है, जिससे कि वो हमारी बात को समझे और आगे बढ़े। वो इम्पोर्टेंट चीज है ना। जी सर। स्टार्ट सर कैसे करें, एकदम स्टार्टिंग से? हाँ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट लेके मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल। आप अगर आपने नोट्स पूरे नहीं बनाए हैं, तो मैं आपको सुझाव, आप दिन में कितना घंटा दे सकती हैं इसके लिए? सर 1 आवर। और आपने कल बताया आप हैदराबाद में रहती हैं। जी सर। और हैदराबाद में रहती हैं, प्लस आपने कल ये भी बताया था कि आपको बहुत इच्छा है लोगों की मदद करने की, जी सर। और आप लोगों तक न्यूट्रिशन लेके जाना चाहती हैं। अगर जी आप सर। 1 घंटा रोज देंगी ना, तो ये कोर्स आप मान के चलिए कि 1 महीने में पूरा हो जाएगा, ईमानदारी से अगर 1 घंटा देंगी, ओके सर। जिसमें दोनों हिस्से पूरे हो जाएंगे। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को काउंसिल कैसे करना है, सलाह कैसे देनी, हर चीज यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। और सही कहा आपने, 0 से वापस शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स को देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया उस तरह से। एक बार में 3-4 मिनट का देखना है, 2 बार देखने के बाद तीसरी बार में 40-40 50 सेकंड पे रोक के उतना जितना सुना है उसको नोट्स बनाइए, फिर वापस चालू कीजिए, आगे बढ़िए। ये करने से आपको पूरा कोर्स अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, याद करना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। जी सर। क्योंकि और सर समझेंगे। हम कुछ गलत ना लिखे या समझे, वो भी बहुत जरूरी है सर। हाँ, तो इसीलिए तो रिवीजन जब करते हैं ना, या कोर्स को आखिरी बार, इसीलिए चौथी बार फिर से एक बार देखने को बोला गया है कि उसमें चेक हो जाएगा कि कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। फैक्चुअली गलत नहीं होनी चाहिए कोई चीज। मतलब अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन की आवश्यकता है, तो फिर हम उसको 2 नहीं बोल सकते या आधा नहीं बोल सकते। 1 है तो 1 ही होना है। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जी सर। जी सर। चलिए, हाँ, आइए मानिक जी। जी सर,
मैंने सर एनसीसी का एग्ज़ाम भी दे दिया है और परसों सर एनएसडीसी से फ़ोन भी आया था सर। अच्छा, फोन आया था क्या? जी, उसमें सर 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका हमने सर जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने सर ओके कर दिया। तो सर उसका सर्टिफिकेट ऐप पे ही आएगा कि सर ईमेल पे आएगा? नहीं, ईमेल और व्हाट्सएप पे आएगा। और करीब 900 से ज्यादा लोगों के सर्टिफिकेट आ गए हैं। उसमें से उन साथियों ने जिन्होंने 95 से 94 से ज्यादा नंबर लाए हैं, उनको हम कल सर्टिफिकेट, कल शाम को एक प्रोग्राम में देने वाले हैं। आपको जी मैं सर। यहाँ पे उसका क्या पूछा उन लोगों ने? जी सर एनएसडीसी जी सर क्या पूछ पूछा? रहे थे कि कोर्स का नाम क्या है और आप रहते कहाँ से, पूरा एड्रेस पूछे। और उसके बाद सर पूछे कि आपने कोर्स के लिए मूल्य क्या दिए हैं, फीस के बारे में। अच्छा, जी बहुत बढ़िया। आपने एग्जाम कब पास किया था? सर सितंबर में। सितंबर में ना? तो आपका तो सर्टिफिकेट शायद आ गया होगा अभी तक। जी एक्सपर्टिफाई का सर मिल गया है नहीं नहीं, NSDC ये का। इसका मतलब अभी जो 900 लोगों के सर्टिफिकेट आए हैं उसमें आपका भी होगा, जी ऐसा मैं मान सकता हूँ। एक मिनट, और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। परसों ही मिला हम लोगों को सर्टिफिकेट। 2-3 दिन पहले ही सर्टिफिकेट मिले हैं। और ये आप लोगों को बता दूं, ये ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है ना, कल होने वाला है शाम, कल रात को 8 बजे। आप सब लोग जिन्होंने एग्जाम पास किया है, आप सभी आमंत्रित हैं। और ये डिजिटल सेरेमनी होगी कल शाम को, जहां सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, कल रविवार रात्रि 8 बजे। ओके सर। तो बहुत अच्छी बात है, फैंटास्टिक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्षमा जी, आप आइए। JRCM सर, मुझे नोट्स बनाना है, पूछना था। तो वो अभी जो वीडियो में बताया आपने उसमें देख लिया मैंने कि नोट्स कैसे बनाना, इस बारे में पूछना था। देख लिया, क्या समझ में आया वो बताइए मुझे आप। सर यही समझ में आया, जैसे जो वीडियो आपने दिखाई थी कि मतलब जो हेल्थ ऑर्गेनाइज से बोल के बताना है कि मतलब शॉर्टकट में लिखना, जो उन्होंने बताया मैडम ने अपने हिसाब से अपनी भाषा में। हाँ, शॉर्टकट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी भाषा में संक्षिप्त में लिख लेना है। लेकिन जितना, अगर आपको लगता है लंबा लिखना है तो भी आप लिख लीजिए, आपको जो कंफर्टेबल है ना, जिससे आपको आसानी रहेगी, दोबारा पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहा गया है, उस तरह से लिखिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये मत सोचिए कि ये लिखने में इतना समय जा रहा है, इतना समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं। ये समय वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। ये समय जो है, ये खर्चा नहीं है समय का, ये इन्वेस्टमेंट है। ये आपको बहुत काम देगा, बहुत मदद करेगा, क्योंकि बाद में आप यही लिखा हुआ पढ़ पाएंगे। आपको बार बार फिर वापस कोर्स देखने का समय जब नहीं मिलता है ना, तो सिर्फ ये कागज जो लिखे हुए हैं, ये डायरी या ये नोटबुक को रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर वो जो नीचे लिखा हुआ था उसको मतलब उसमें से देख के लिख सकते हैं, जैसे वर्ड उसमें जो हिंदी में लिखे हैं? बिल्कुल, उसमें से देख के लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो ही ना लिखें, क्योंकि जो बोला जाता है वो उससे ज्यादा होता है। तो आप ध्यान दीजिए जो बोला जा रहा है उस पे, तो सुन के और फिर लिखिए। जी सर जी, है ना, वो जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीला कुमारी जी, आप आइए। एक मिनट में। हाँ शीला जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप स्वयं को। और हाँ जी सर, JRCM जी। सर,
वो आप वीडियो शुरू करेंगे तो बात कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा स्क्रीन पे। हाँ जी बोलिए। सर मेरा मैंने 145 का मैं सर दूसरा किस्त पैसा जमा किया है और तीसरा किस्त नहीं, मैंने कुछ कारणवश नहीं कर पाए हैं। अभी भी कर सकते, तो सर हम अभी भी कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी भी सिर्फ 1499 रुपए, जो किस्त आप 6 महीने पहले भरते वही आज भी भरना है। 1499 रुपए भर के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपकी एग्जाम भी हो सकती है। वो लिंक यहाँ पे नरेंद्र जी ने देखिए अभी चैट में पोस्ट कर दी है, आप इसको पे कर दें और ये पे करने के 2 दिन बाद आप एग्जाम देने की परिस्थिति पर। कोर्स कितना देखा है आपने, वो ज्यादा जरूरी है जानना। सर कोर्स तो सर हम देखे हैं सर, मैंने कोई तीसरा चैप्टर तक देखे हैं सर। नहीं तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, बहुत कम देखा है आपने अभी तक। हाँ सर, और मेरा एक साथी भी है सर, तो वो भी सर मैंने 2 किस्त जमा की है और तीसरा किस्त भी नहीं वो भी जमा कर की। सकते हैं, उनको भी यही लिंक उनको भी भेज दीजिए, या आपका नंबर यहाँ लिख दीजिए, आपको फोन आ जाएगा 135 के ऑफिस से। तो और फिर आप पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपने भी देखा नहीं है ना, आपको 1-1.5 महीना लगेगा कोर्स को पूरा करने में, अगर रोज भी 1 घंटा देखेंगे तो। रोज समय निकाल पाएंगे आप? हाँ सर निकाल पाएंगे सर। हाँ निकालना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि अगर 1 घंटा रोज देंगे ना तो 30-40 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। सर तो सर पीछे जो हम देखे हैं सर, वो तो पीछे खुल नहीं रहा है सर। नहीं पूरा खुलेगा, कोर्स तो पूरा खुलेगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप वो हेल्प डेस्क को फोन कीजिए, वो लोग बता देंगे क्या करना, पूरा खुलेगा। अच्छा सर, ओके सर। है ना, बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसी दिन यूजुअली आपको सॉल्यूशन, जिस दिन आप फोन करेंगे ना उसी दिन आपका कोई भी अगर दिक्कत आपको आ रही है उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। ठीक सर, ओके सर। ठीक, आइए हरि सिंह जी आप आइए। अनम्यूट कीजिए, बताएं। मैं कह रहा हूँ 82 नंबर वालों का सर्टिफिकेट नहीं आएगा क्या सर कल? सर्टिफिकेट तो सभी का आएगा, उस प्रोग्राम में दिया जाएगा, मतलब जिनके फोटो नाम नजर आएंगे वो 94 के ऊपर वाले रहेंगे, बाकी सब लोगों को भी सर्टिफिकेट पर अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा प्रोग्राम में, क्योंकि लिमिटेड लोगों को ही दे सकते हैं, पूरे 900 लोगों को सब देना संभव नहीं है। तो सर्टिफिकेट सबके आ रहे हैं। अगर आपने एग्जाम नवंबर के पहले पास कर लिया है तो सर्टिफिकेट आ चुके हैं। 17 नवंबर को किया सर। हाँ तो आ गए होंगे, 17 सर नंबर वालों के तो आ चुके हैं। ठीक है, 82 नंबर थे सर। हाँ अगले 2-3 दिन में ईमेल और व्हाट्सएप दोनों पे सर्टिफिकेट आपको आ जाएंगे मंगलवार। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, पर आप उसका उपयोग किस तरह कर रहे हैं? सर कर ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं पा रहा हूँ, ओके, क्या कारण लगता है आपको? सर हिचकिचाहट होती है बोलने में। बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो आज एक लास्ट में रोल प्ले करते हैं क्या? अभी कर लेते हैं सर। अब मैं सुनता हूँ आपकी बातें। अभी 2-3 क्वेश्चन खत्म करते हैं उसके बाद। No, because I have to go for my RMB meeting. Yes, okay, no, you can do that. We can do it towards the end, better. हाँ, no problem. अच्छा, और कुछ लोगों ने, भागवत जी पहले भी आपसे बात हो गई थी आज, उसके बाद दोबारा हाथ खड़ा किया है या पहले में वकील के साथ दोबारा किया है? चलिए आइए बोलिए। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी मैं 90% में आया सर, क्या रिपीट एग्जाम दे सकता हूँ? 90% रिपीट एग्जाम दे सकते हैं। कितनी एग्जाम अभी तक कितनी बार दिया है आपने? ये तो सम्राट सर बता पाएंगे। 3 बार दे चुका हूँ। नहीं 3 बार दे चुका सर। 1 बार? 3 बार। हाँ तो 3 बार। सम्राट सर। हाँ नहीं फीस दे के फिर से दे सकते हैं एग्जाम, लेकिन आपको सर्टिफिकेट में लेकिन A+ ही दिखाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाएगा। A++ नहीं दिखाएगा जी
सभी जी। का, क्योंकि 80% जो है पासिंग मार्क ही इतना जी। रखा गया है कि सभी के सर्टिफिकेट पे A+ लिखा हुआ ही आएगा, बिकॉज सभी A+ हैं, जी। क्योंकि 80 से नीचे वाला आदमी पास ही नहीं कर सकता है। जी जी। तो इसके लिए जो है दे सकते हैं एग्जाम, एग्जाम लेकिन हमारे ऐसा भी हुआ मतलब एक अटेम्प्ट 82 हुआ, कोई ट्राई किया उसके बाद 78 हो गया, जो लास्ट अटेम्प्ट है वही लेता है SSL। जी जी। हाँ, तो ठीक है। सम्राट से तो बता रहे, कुछ वो लोगों का ऐसा 78 हुआ हुआ कि तो सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं होगा। जी खैर अब एक ठीक बार है तो सर। आपका हो चुका है, पहले जो हो गया है वो ले लीजिए। और जी सवाल जी। जो मैं अभी हमेशा कहता हूँ ना यहाँ पे, फील्ड में उपयोग कीजिए। सवाल ANCC एग्जाम का नहीं है, सवाल जिंदगी की एग्जाम का। उसमें 100 में से 100 लाइए ना रोज, मजा उसमें है। जी जी सर। जी सर। ग्राहकों को खुश करके काम करना, उसमें मजा है। वो 100 में से 100 नंबर है एक्चुअली, है ना। जी सर। चलिए, अभी मैं आप जी जी लोगों ओके को सर। 1 मिनट के लिए अब वो वीडियो दिखा रहा हूँ कि कोर्स कैसे देखना है। मैं लिस्ट में नीचे जाऊंगा, उतनी देर में आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर आप आई विल जस्ट शेयर विद यू, क्योंकि कई साथियों को जो नए जुड़े हैं उनको शायद नहीं पता है कि कोर्स कैसे देखना है, तो वो समझना बहुत। 1 ही मिनट। में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स यानी कि ANCC ज्वाइन कर लिया। आइए ANCC कोर्स को देखने का सही तरीका फिर से समझते। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक लिफ्ट लगा बेटा मासो इट विल हेल्प। पहली बार हमें देखना है और सुनना है। अरे मारा फिर दोबारा शुरू से लिफ्ट ताबूत थांबव 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार नोट्स को देख चुके। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें 5 मिनट मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद है। हाँ, एक बार जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है। जो अपने नोट्स बने उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम सबसे महत्वपूर्ण पूरा होगा। मिलिंद, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लिंक का?
हेलो। अच्छा चलिए, मिलिंद का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्टिविटी का। रोल प्ले कौन करेगा अभी? हरी सिंह जी करेंगे रोल प्ले? हाँ, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ सर, मैं आपका नहीं करूँगा। नहीं नहीं कीजिए, नहीं करने से क्या फायदा। एक बार सिर्फ फोन से कैसे अपॉइंटमेंट लेना है ये प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ये तो 1 मिनट का काम है। सिर्फ फोन से कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे ये कीजिए। 1 सेकंड। सर कोई बात नहीं, रहने दीजिए यार, कोई और कर लेगा सर, मैं सुन रहा हूँ सर। सिर्फ सुन रहे हैं? अच्छा। और ओके, कुछ और एक किसको काम करना करते हैं, एक काम करते हैं, सबके है? हाथ हाँ। एक बार नीचे कर देते हैं हम्म, और कौन करना चाह रहा है फिर वो हाथ खड़ा कर ले, है ना? हाँ। चल, अब हरी हाथ सिंह खड़ा जी कीजिए। आपको ये प्रैक्टिस करना है, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, महतो जी करना चाहते हैं, आइए महतो जी। हाँ। एक काम करते हैं, आपको और सम्राट सर को स्पॉटलाइट पे डाल देते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो कौन सा वाला रोल प्ले करेंगे? अपॉइंटमेंट लेने वाला या अनम्यूट कर लीजिए आप? महतो जी अनम्यूट कर लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने वाला सर। फोन पे अपॉइंटमेंट? जी सर। कर सकते हैं। मिलिंद आप बैकग्राउंड दे दीजिए थोड़ा। हाँ, तो अपॉइंटमेंट लेने वाला करते हैं, है ना? तो महतो जी आपको ना सम्राट सर का किसी ने रेफरेंस दिया है, उनसे मिलने घर पहुंच गए हैं, वो वाला रोल प्ले करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो अभी आपको सम्राट सर ने 15 मिनट का टाइम दिया है, घर पे मिलने बुलाया है, आप उनके घर पे जाके उनके सामने बैठे हैं। ये परिस्थिति है, इस पे रोल प्ले करते हैं। ठीक, मैं खुद को म्यूट पर रख रहा हूँ, मैं सिर्फ सुनूंगा, है ना? आप लोग बात। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? एक सेकंड, ये गाना कहाँ से आ रहा है मिलिंद? ये साउंड कहाँ से आ रहा है पीछे से? लेट मी पुट एवरीवन ऑन म्यूट, जस्ट 1 हाँ। मिनट। एक बार मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, अब मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ महतो जी आप अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सम्राट सर? मैं ठीक ठाक हूँ। जी सर, बहुत बढ़िया। और सर, हम आपकी हेल्थ को लेकर के कुछ बात करना चाह रहे थे। हाँ, मतलब आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं अपना परिचय दे दूं सर। हम बोकारो झारखंड से हैं सर। हाँ वो आपका एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया था तो। हाँ हाँ हाँ, आपने फोन किए थे ना? हाँ जी। हाँ, बोलिए। जी, तो सर हम लोग एक स्वास्थ्य, आपकी जो वर्क है सर, तो वर्क आपकी क्या है सर ऐसे? वर्क मतलब मैं एक सेल्समैन हूँ। मतलब मैं कंप्यूटर बेचता हूँ। और मतलब ऑफिस में जो कंप्यूटर रखते हैं ना, ऑफिस जाके मैं उन लोगों का क्या कंप्यूटर कितने चाहिए वो सब का सेल्समैन, जी सर। कंप्यूटर प्रिंटर। जी, आप एक बहुत अच्छे सेल्समैन हैं। जी, बहुत अच्छा सर। और सर ये ऐसा है कि आप तो खड़े रहते होंगे सेल्स के दौरान?
खाना तो मतलब नहीं, मैं तो मतलब अलग अलग ऑफिस जाता हूँ। मतलब ऑफिस में जो मीटिंग होता है वहाँ पे बैठ के काम करता हूँ। जी बिल्कुल सर, वो तो लेकिन मेरे को पूरा दिन घूमना पड़ता है, मतलब दिन में एटलीस्ट 5-6 ऑफिस जाता हूँ। और रनिंग आपकी बहुत ज्यादा है सर। हाँ जी, तो सर अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप ऐसे क्या ले रहे हैं आप अपने खाने के अलावे? मेरा स्वास्थ्य तो ठीक ठाक है। खाना मतलब जो खाता हूँ बस, और क्या, जो घर का खाना खाता हूँ, घर घर में जो बनता है वही खाता हूँ। जी, लेकिन सर रनिंग जो आपकी होती है और इतनी आपका ये शारीरिक वर्क होता है, तो इसको आप लेकर क्या ले रहे हैं? मैं कुछ नहीं लेता हूँ। मतलब जो घर का खाना है मेरे को तो स्वास्थ्य दिखता है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। और सर ये तो सिर्फ बहुत एक बढ़िया ही बात। प्रॉब्लम है, थोड़ा मतलब मेरा वजन थोड़ा बढ़ रहा है बस, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, मैं एक कुछ सलाह देना चाहता हूँ सर। ऐसे मैं एक न्यूट्री चार्ज काउंसलर हूँ और पिछले दो न्यूट्री चार्ज काउंसलर, अच्छा ये क्या है? सर एक स्वास्थ्य के बारे सलाह दिया जाता है और एक छोटा सा सैनिक हूँ और न्यूट्री चार्ज का, तो वही आपकी सेहत को न्यूट्री लेकर। चार्ज क्या है? जी सर, न्यूट्री चार्ज एक हमारी फूड सप्लीमेंट का संस्था है, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन ये सब सप्लीमेंट वप्लीमेंट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये सब दवाई नहीं चाहिए। जी सर, हम दवाई की आपसे बात नहीं कर रहे हैं सर, बस हम आपकी सेहत अच्छी रहे और कुछ टिप्स देना चाहते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो सर ऐसे आप मॉर्निंग में जब आप ऐसे कितने बजे तक आप उठ जाते हैं सर? 6 बजे तक। 6 बजे तक। सर उसके बाद आपकी वर्क क्या रहती है ऐसे? 6 बजे तक उठ के मैं मतलब कुछ दोस्त लोगों के साथ पार्क में जाता हूँ 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आके नहा के बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं थोड़ा नाश्ता करके ऑफिस चला जाता हूँ। जी सर, बहुत बढ़िया। ऑफिस, हाँ थैंक यू सर। बस, हाँ यही सुबह यही है रूटीन। सर ऐसे हम कुछ आपको टिप्स देना चाह रहे थे स्वास्थ्य को लेकर के, तो सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मतलब मेरा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्या है? आप इतना टिप्स देने में मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या नहीं सर, टिप्स चाहिए? टिप्स की बात नहीं, हम कुछ ऐसे आपके ये कुछ ओके योगासन। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं तो जी थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे और रिव्यू करते हैं। सो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है अभी, है ना। देखिए क्या है, ये हम सब लोग थोड़े आतुर हो जाते हैं समाधान प्रस्तुत करने के लिए, हमेशा प्रोडक्ट और ब्रांड पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। पहली बात, हम न्यूट्रीचार्ज काउंसलर नहीं है, हम न्यूट्रिशन काउंसलर, है ना। ब्रांड का नाम कहीं आने की आवश्यकता ही नहीं है शुरुआत। और ओवरऑल जो आपने जिस तरह शुरुआत की और जिस तरह क्वेश्चन पूछे, तो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमारा, हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो थोड़े रेलेवेंट होने चाहिए और जवाब सुनने पे ध्यान रखना है। उन्होंने आपको बहुत हाँ बड़ा हिंट दिया, उन्होंने हिंट दिया कि मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है, और उसके बारे में आपने आगे कुछ बात नहीं की। और टिप्स देने पे मत आ जाइए सीधे, क्योंकि टिप्स एक काउंसिलर के मुंह से या एक सेलर के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। टिप जो है ना, वो शॉर्टकट माना जाता है। हमें सलाह देंगे और सलाह टिप्स बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल की। तो बट मुझे खुशी है कि आपने ये प्रयास किया, क्योंकि इतने लोगों के सामने बात करना आसान नहीं होता है। और तो इसको बिल्ड करते हैं थोड़ा सा हाँ, कॉन्फिडेंस। ये प्रैक्टिस। हाँ नहीं नहीं, और प्रैक्टिस चाहिए तो आप पूरा मेरा रूटीन सुनिए, सिर्फ प्रश्न कीजिए पहले, उसके बाद मैं क्या जवाब देता हूँ उसके ऊपर आप सलाह दीजिए। मतलब सलाह उसी टाइम में आना है ऐसा कुछ
हाँ और उस समय आपके पास ये मशीन है या मशीन नहीं है? बॉडी स्कैनर है। बॉडी स्कैनर है? जी ओल्ड वाला है सर। हाँ जो भी है, ओल्ड वाला या न्यू वाला, आप पहले वो बॉडी स्कैनर के बारे में ही बताइए, उनसे क्या रीडिंग आ रहा है, वो सब लेने के बाद आप सलाह देना चालू कीजिए। है ना, चलो अच्छी बात। और कोई है जो करना चाह रहा है? ठीक है, और अच्छा। कर सकते हैं हम। सुषमा जी आप आएंगे, आइए। अनम्यूट कीजिए। हाँ जय आसियान सर। आप अपॉइंटमेंट लेने पहले वाला हम करें या आप सर से सर बात? पहले हम एक क्वेश्चन पूछ ले, फिर उसके बाद सब कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। सर जैसे हम ग्रुप में जाते हैं मेडिटेशन में, तो वहाँ बहुत लोग लेते हैं, लेकिन हम उनसे चाह के देखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि वो लोग अपना कहते हैं अरे मेरा तो मेडिटेशन से ही सब ठीक हो जाता है, लेकिन उनको प्रॉब्लम तो दिखती है। तो कैसे देखिए, उन लोग से हम आपको बहुत शुरुआत से हम लोगों ने एक बात सभी को सिखाई है कि जी ग्रुप में ना हमेशा सिर्फ अवेयरनेस क्रिएशन होगा, काउंसलिंग कभी जी नहीं। जी काउंसलिंग हमेशा वन ऑन वन ही होगा। उसका कारण है, हेल्थ जो है ना ये एक पर्सनल चीज है, लोग सबके सामने जी बात नहीं करना चाहते हैं। जी तो आप जब ग्रुप में लोगों से मिल रही हैं तो लोगों से सिर्फ आप अवेयरनेस क्रिएशन कर सकती हैं, आप लोगों को कुछ जानकारी दे सकती हैं, लेकिन लोग वहां पे आपसे सलाह लेंगे वो कभी नहीं होगा। क्योंकि हर व्यक्ति, तो आपको अकेले अपॉइंटमेंट लेके लोगों से मिलना जी पड़ेगा, सलाह हाँ वही लेना। अकेले ही, मतलब अलग एक उन सब एक साथ सबको नहीं कर सकते, अकेले ही तो आप करती जैसे हूँ। जिससे आप ग्रुप में मान लीजिए 10 लोगों को मिली, अब आपको लग जी रहा है कि एक या दो लोगों को आप ये लोग आपसे जी मतलब कनेक्ट हुए हैं, तो उनसे फिर आप जी अपॉइंटमेंट लीजिए। उनको बोलिए कि सर यहाँ तो बहन जी सर जो भी हैं यहाँ बात नहीं हो जी पाएगी, तो आप मुझे घर पे आने का समय दीजिए। चलिए, मैं जी आपका मेडिटेशन क्लास का एक स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं खुद को म्यूट कर रहा हूँ, अब आप लोग बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सुषमा जी। हाँ सर, आपको पता मालूम ही होगा कि हाँ मैं एक न्यूट्रिशनल एडवाइजर हूँ, और और मैं थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड बात करूंगी। आप अपना रूटीन के बारे में कुछ थोड़ा सा बहुत बात बताइए, कैसे क्या आप नहीं नहीं नहीं, करते हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए। आप वो मेडिटेशन क्लास में हैं, आपको मालूम पड़ रहा है किसी का प्रॉब्लम है, तो आप कैसे जी बात करेंगे मुझसे? ऐसा है कि अच्छा अपॉइंटमेंट, हाँ, घर में कैसे मिल सकते हैं, ऐसा आपका इंट्रोडक्शन अच्छा देके। ठीक हाँ जी हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ, हम्म। और मैं चाहती हूँ कि कुछ समय आपसे लेना। आपके मतलब यहाँ पर तो बात नहीं हो पाएगी, आपके घर आना चाहती हूँ और कुछ बात करना चाहती हूँ। हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें हैं, आप क्या इजाजत देंगे इस बात के लिए? हाँ, लेकिन आपको मेरे को ये सब दवाई नहीं लेनी है, इसलिए मैं मेडिटेशन क्लास में आया हूँ। नहीं सर वो तो ठीक है, ये जो मैं न्यूट्रिशन के ये फूड सप्लीमेंट है सर, भोजन ले के साथ साथ हाँ ये हाँ आप लेते रहेंगे तो आपके आज तो आप स्वस्थ हैं, कल भी आप स्वस्थ रहेंगे। बस ये चीज मैं आपसे सलाह देना हाँ। चाहती हूँ, और कोई वो जी तो मैं मेडिटेशन में आया हूँ, मेरा थोड़ा थायराइड शायराइड का प्रॉब्लम है, मेरा नींद नहीं आती है, तो ये कुछ आप सॉल्व कर पाएंगे इससे? आप जी जी सर, थोड़ा आप मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं, हाँ, हम्म। इससे तो आपका थोड़ी समस्या तो इसी से सॉल्व हो जाती है। हाँ दवा भी ले रहे हैं, इसमें वेज ओमेगा हाँ जो हाँ कि थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये कोशिका से में जा करके सारे तो रक्त को जो है प्रवाह करता है, तो इस ये आपके लिए थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए, तो अच्छा। न्यूट्रीचार्ज मैन
जी न्यूट्रीचार्ज है, इसमें सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स में न्यूट्रीचार्ज मेन आता है, जो कि इसमें सारे विटामिन और मिनरल्स पड़े हुए बस बस 13 बस प्रकार बस 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 जी बस ये जी आपको सिर्फ पूछना था, मतलब घर आने से, घर आके अपॉइंटमेंट लेने के लिए, बस वहीं पे खत्म थी बस। अच्छा सर, थैंक यू सर। तो मतलब आगे भी ठीक बोले सर? हाँ आज तो बहुत अच्छा। अरे सुषमा जी आप ये वेरी सोचो, गुड। 30 दिन पहले जब आपने पहली बार आप आई थी, उस दिन की सुषमा जी और आज की सुषमा जी में जमीन हाँ आसमान का अंतर है। क्लास में तो जी ये सब डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो जी आपसे बोलिए मैं घर आके आपसे को कुछ सलाह देता हूँ, बस बस और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, ओके सर, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। थैंक यू सर। सो परफेक्ट सैम, I will now have to wait. You want to do one more? Yeah, one more. Okay. कौन करना चाहता है? राजेंद्र जी आप करेंगे? आइए। आप सिर्फ फोन पे अपॉइंटमेंट लीजिए एक बार, आप फोन पे। अपॉइंटमेंट लेने वाला था। हाँ मेरा रेफरेंस मिला आपको किसी से, सम्राट सर का बस नंबर मिला है कहीं से, हाँ और आप उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मिलने के लिए, बस इतना सा करना है आपको। ये सिंह सर, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज नो ये क्या, अरे ये सब आप फोन कीजिए, फोन आप फोन फोन उठाइए, कर रहे हैं फोन सम्राट सर? उठाइए। हाँ, ऐसा हाथ कम से कम ऐसा रखिए तो उससे फील आता है कि हाँ फोन उठाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बट आई थिंक इट इज फिनोमिनल। राजेंद्र जी बहुत अच्छा किया आपने। कोर्स कितना देख लिया है आपने? कोर्स में सर 90% लगभग देख चुका हूं, लगभग एक बार तो सभी देख चुका हूँ, फिर उसको बार बार रिवाइज करता हूँ सर। हाँ, वो नजर आ रहा है कि आपने देखा है और सही दिशा में है, क्योंकि आप लोग ये कोर्स से आपकी आमदनी बढ़ेगी ना, उसके लिए हम इतनी सब मेहनत कर रहे हैं रोज सुबह। नहीं तो सम्राट सर के पास भी सुबह 7 बजे और काम है करने के लिए, मेरे पास भी, लेकिन सब लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि आप लोगों की जिंदगी बदल सके। तो आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छा लगता है हमको। सर ये अपना एग्जाम देना था, एक्चुअली एग्जाम में मेरा 78% हो गया था, मतलब पास नहीं कर पाए थे, तो सेकंड बार एग्जाम देना है। 2 मिनट में दे दीजिए। आप बाहर जा नहीं रहे हैं? आप कितनी बार दिया है अभी तक आपने? अच्छा ठीक है, 3 बार दे चुका हूँ सर। कितना मुझे डिवाइस वाला? तो 295 रुपीज भर के आप वापस एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा सर, वो लिंक भेज दीजिएगा सर, वो कर लेंगे हम। वो यहाँ पे अभी वो हेल्प आपको डेस्क को फोन कीजिए, वो लोग बता देंगे। वो करेंगे, अथवा नरेंद्र जी यहाँ पोस्ट कर देंगे। दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। थैंक यू सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, सेशन को समाप्त करते हैं आज। कल सुबह 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।